सोचो, एक टैक्सी ड्राइवर सुबह ऐप ऑन करता है और राइड मिलती है 200 की, लेकिन उसमें से 60 रुपये कमीशन चला जाता है। ड्राइवर के हाथ में सिर्फ 140। आप सोचो, अगर वही 200 का पूरा पैसे ड्राइवर को मिले। इसी आइडिया से शुरू होती है कहानी भारत टैक्सी की। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि ये सच में ड्राइवर के लिए फायदेमंद होगा या मार्केट में टिक नहीं पाएगा। आज हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। आज इंडिया में राइड बुकिंग मार्केट पर मेनली दो बड़े प्लेयर का कंट्रोल है, एक ओला, दूसरा उबर। इनका मॉडल सिंपल है, पैसेंजर राइड बुक करता है, कंपनी कमीशन लेती है, बचे हुए पैसे ड्राइवर को मिलती है। कमीशन लगभग 20% से 35% तक होता है। ड्राइवर की कंप्लेंट क्या होती है? कमीशन ज्यादा है या इंसेंटिव सिस्टम क्लियर नहीं होता, सर्च प्राइसिंग उनके कंट्रोल में नहीं होती। इसी बैकग्राउंड में कोऑपरेटिव मॉडल का आइडिया आता है। कोऑपरेटिव मॉडल इंडिया में नया नहीं है। सबसे फेमस एग्जांपल लेते हैं अमूल को। अमूल में दूध बेचने वाले फार्मर उसके मेंबर और ओनर्स होते हैं। भारत टैक्सी का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। ड्राइवर ही मेंबर होंगे, प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा उनको मिलेगा। प्रॉमिस क्या है? फेयर अर्निंग, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, सस्ती राइड। लेकिन चैलेंजेस भी है, ऐप डेवलप और मेंटेन करने का खर्चा, मार्केटिंग का कॉस्ट, सर्विस क्वालिटी मेंटेन करने का। सिर्फ आइडिया स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं होता, एग्जीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस इनिशिएटिव को आत्मनिर्भर भारत विजन से जोड़ा जा रहा है। आइडिया ये है कि ड्राइवर सिर्फ वर्कर ना रहे बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनकर ओनरशिप फील करे। लेकिन सवाल है, क्या गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव मॉडल प्राइवेट कंपनी के साथ कंपटीशन में टिक पाएगा? टैक्सी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और स्पीड सब मैटर करता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर। पहला, ऐप स्मूथ चलेगा या नहीं। दूसरा, राइड जल्दी मिलेगा या वेटिंग ज्यादा होगी। तीसरा, फेयर स्टेबल रहेगा या चार्ज लगेगा। चौथा, कंप्लेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। अगर पैसेंजर का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला तो वो प्राइवेट ऐप पर वापस चले जाएगा, और अगर ड्राइवर को अर्निंग क्लियर और स्टेबल नहीं मिली तो वो भी प्लेटफॉर्म छोड़ सकता है। इसलिए रियल टेस्टिंग तो ग्राउंड पर भी होगा। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज के बारे में, जैसे ओला और उबर। इनके पास बड़े इन्वेस्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अगर प्राइस वॉर शुरू होती है तो कोऑपरेटिव मॉडल को सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। फंडिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ही इंपोर्टेंट होगी। लास्ट में, भारत टैक्सी सिर्फ एक टैक्सी ऐप नहीं है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। प्राइवेट प्रॉफिट मॉडल वर्सेस कोऑपरेटिव ओनरशिप मॉडल। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो गिग इकोनॉमी का सिस्टम बदल सकता है, अगर नहीं तो ये एक अनाउंसमेंट बनकर रह जाएगा। फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा एक्सक्यूशन, ड्राइवर पार्टिसिपेंट, कस्टमर ट्रस्ट। बदलाव आइडिया से नहीं, इंप्लीमेंट से आता है। अब देखना यह है भारत टैक्सी मार्केट में कितना टिकता है।